अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब देखो अपने ये जो रिपोर्टेड स्पीच हैं इनमें यानी डायरेक्ट सेंटेंसों को इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलना है ये देखना है। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, डायरेक्ट सेंटेंस है वो इस तरीके से होता है। जैसे एग्जांपल है, राम said to Mohan, have you seen my book? अब ये क्या है कि एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इससे डायरेक्ट सेंटेंस में ये देखो, ये लिखा है, इसके दो भाग हैं। पहला भाग है राम सेड टू मोहन, यानी ये कोमा यहाँ लगा है, यहाँ इन्वर्टेड कोमा शुरू किया गया है, तो कोमा से बाहर वाला भाग, यानी एक तो भाग हो गया इसका कोमा से बाहर। और एक देखो ये जैसे लिखा है, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू किया गया है, ये लिखा है हैव यू और सीन माई बुक, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग है। तो इसके दो भाग हो गए, एक तो कोमा से बाहर वाला भाग और एक है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग। अब ये जो दो भाग हैं, इसमें जो ये पहला भाग है यानी कोमा से बाहर वाला भाग, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब इनमें क्या करते हैं कि जैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो इन दोनों ही भागों में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में भी और रिपोर्टेड स्पीच में भी कुछ बातें हैं उनको बदला जाता है। तो किस तरीके से अपने को बदलना है देखो। पहले देखो नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को बदलनी है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले अपने को यानी वर्ब बदलनी है, वर्ब चेंज करनी है। अब इसमें जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है पहला भाग, इसमें देखो ये जो पहला शब्द लिखा है राम शब्द लिखा है, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। और ये जो सेड टू लिखा है ये क्या है, इसकी वर्ब हो गई, ये वर्ब है। और ये जो मोहन शब्द लिखा है वो क्या हो गया है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि जैसे जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं इनडायरेक्ट में भी जैसे डायरेक्ट में लिखे हैं ना वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। इनमें कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता है, बदली जाती है केवल वर्ब। और वर्ब यानी अगर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट ये नहीं दिया है ना, यानी वर्ब के साथ अगर टू नहीं लगा है तो वर्ब को भी नहीं बदलते हैं, वर्ब भी वैसी लिखी जाती है। लेकिन वर्ब इसके साथ में टू लगा हुआ, वर्ब के साथ में, कहने का मतलब यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इस वर्ब को बदलना है। अब ये वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में बदलनी है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो, और अगर ये पास्ट में तो पास्ट में बदलनी है। अब देखो इस प्रकार से करना है। देखो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट सेंटेंस में ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वाली, ये अगर लिखा हुआ है इसमें से लिखा है, से टू, तो क्या करना है कि अपने को इसको बदलना है टेल में। से टू को किस में बदलेंगे, टेल में। ये टेल में कब बदलना है, जब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस। अब ये से टू की बजाय अगर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सेज टू लिखाएगा। सेज टू लिखा हो तो क्या करना है, अपने को ये वर्ब है इसके साथ में एस लगा देना है, यानी कि ये भी सिंगुलर बनानी है। ये सेज लिखा है तो यहाँ टेल्स हो जाएगा। ये से है प्लूरल है तो प्लूरल लिखनी है टेल। ये कौन से सेंटेंसों में करना है, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसों में। अब ये जो से लिखा है इस से को, इस से टू को चेंज करना है आस्क में।
ये आस्क में चेंज कब करना होता है? जब सेंटेंस है वो क्या हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तब क्या कर देना है? से टू को आस्क में बदल देना है। अच्छा, फिर उसके बाद में देखो, जैसे ये वर्ब है वो प्लूरल में लिखी हुई है, ये सिंगुलर में लिखी हुई है, सेज टू लिखा है, तो इसको क्या करना है अपने को? प्रश्नवाचक वाक्यों में आस्क लिख देना है, यानी इसको भी सिंगुलर बना देना है। कौन से सेंटेंसों में? इंटरोगेटिव सेंटेंसों में, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें। इस प्रकार से ये तो बात है प्रेजेंट में लिखा हुआ हो। तब अगर ये वर्ब है वो पास्ट में लिखी है तो से की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? से की पास्ट फॉर्म हो जाएगी सेड। तो अगर सेड टू लिखा हो तो किस तरीके से चेंज करना है? देखो, अब देखो, मान लो कि जो ये डायरेक्ट सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है सेड टू, तो सेड टू लिखा हुआ है, इसको क्या कर देना है अपने को? से है पास्ट फॉर्म में सेड, तो टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी टोल्ड, यानी सेड टू को चेंज कर देना है टोल्ड में। कौन से सेंटेंसों में? एफर्मेटिव या नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसों में। अब इसके बाद देखो, जो सेड टू लिखा हुआ है, इस सेड टू को चेंज करना है अपने को आस्क्ड में। आस्क्ड में कब करेंगे? आस्क्ड में तब करेंगे जब ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो, यानी कहने का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य अगर दिया गया है तो सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बात भी है, देखो नोट, मेन बात ये भी है कि यदि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे ये जो वर्ब लिखे है ना सेड टू, टू लगाकर आगे जो ये मौन शब्द लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे सीधा लिखा हो कि राम सेड, यानी आगे नहीं तो टू लिखा है और न ये मौन शब्द लिखा है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब है वही लिखनी होती है, सेम लिखो, यानी क्या करना है फिर अपने को? सेड का सेड लिखना है, यहाँ से लिखा है तो से का से लिखना है। अब ये बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में देखो, ये जो दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच वाला, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का। तो इन दोनों भागों को जोड़ने, ये देखो अलग अलग किए, यहाँ कोमा लगाया इसको अलग कर दिया, और ये इन्वर्टेड कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा में इसको अलग कर दिया। तो जब डायरेक्ट सेंटेंस को अपने इनडायरेक्ट में लिखेंगे ना, तो क्या करना है कि ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देने और दोनों भागों को एक साथ जोड़ेंगे। तो क्या है कि अपने को कंजक्शन या कनेक्टिव लगाने हैं। तो कंजक्शन या कनेक्टिव हैं वो कौन कौन से लगाने हैं? देखो, इसमें कंजक्शन या कनेक्टिव हैं वो इस प्रकार से लगाने हैं, यानी जिनको अपने हिंदी में बोलते हैं ना संयोजक, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं संयोजक, इनमें कौन कौन से कंजक्शन हैं वो लगाने हैं अपने को। देखो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए जो कोमा लगा होता है, यानी ये जो कोमा है ना, ये कोमा, इस कोमा को हटा देना है। कोमा व ये देखो, ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ शुरू किया गया है और यहाँ इसको बंद किया गया है। तो कोमा व इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर निम्न में से कोई एक
कनेक्टिव या कंजक्शन जिसको बोलते हैं लगाते हैं। तो ये जो कंजक्शन या कनेक्टिव यानी जो संयोजक होते हैं उनको लगाया जाता है वाक्यों के अनुसार। यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जिस तरीके का होता है, यानी जैसे एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है, किस तरीके का वाक्य है उसी के अनुसार ही ये कनेक्टिव हैं वो लगाए जाते हैं। तो अब देखो सबसे पहले नंबर 1 पहली बात है, पहला कनेक्टिव अपने लगाते हैं दैट, THAT दैट, यानी ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए यहाँ क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। अब दैट है वो कब लगाना है, कौन से सेंटेंस में लगाना है, ये लगाना है अपने को एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसों में। एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण स्वीकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, तो कनेक्टिव क्या करना है, अपने को दैट लगाना है। नंबर 2 इफ या वेदर, तो इफ या वेदर कब लगाना होता है, इफ या वेदर कनेक्टिव लगाएंगे जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो अपने 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से बनाते हैं, और एक बनाते हैं WH वर्ड से, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, ये जो शब्द होते हैं इनको WH वर्ड बोलते हैं। तो ये जो WH वर्ड से एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और एक बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो सहायक क्रिया से हेल्पिंग वर्ब यानी से बना हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सहायक क्रिया से अगर बना हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव क्या करना है, फिर अपने को इफ लगाना है। पहले वाले में तो क्या है कि जैसे साधारण एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो दैट लगाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से बनाया गया है तो क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। इसके बाद नंबर 3 देखो, नंबर 3 है यानी WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब जैसे कौन, कब, कहाँ, किसने, कैसे, किस लिए, ये अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं ना, जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, ये जो शब्द होते हैं इनको WH वर्ड बोलते हैं। तो ये अगर WH वर्ड से प्रश्नवाचक बनाया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से बनाया गया है, तो वही WH वर्ड यानी जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है व्हाट से बनाया गया है तो कनेक्टिव क्या काम में लेंगे, व्हाट लेंगे। वाई से बनाया गया है तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। और व्हेन से बनाया गया है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस से तो क्या करेंगे, WH वर्ड है वो वहन ही काम में लेंगे। इसके बाद में देखो नंबर 4 यानी चौथा कनेक्टिव है वो लगाना है अपने को टू। अब ये टू है वो कब लगाना है, टू कनेक्टिव है वो लगाना है अपने को यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसों में। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, यानी जो सलाह, सुझाव, आदेश, अनुवाद वाले वाक्य होते हैं, यानी आज्ञार्थ वाक्य जिनको बोलते हैं, आज्ञार्थ सेंटेंस। कहने का मतलब यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि सब्जेक्ट, कर्ता वगैरह नहीं दिया गया हो, ऐसा सेंटेंस होता है वो इम्पेरेटिव होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसों में क्या करते हैं कि ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा कर कनेक्टिव है वो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यानी कि अपने को ये सेंटेंस है वो बनाना है।